हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 की पार्ट 6 से। पार्ट 6 में क्या सीखेंगे? पेज के डिफरेंट मोड्स, साइबर सिक्योरिटी और ओवरव्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें इस क्लास में आज होने वाली हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग पुरानी क्लासों के भी रखेंगे जिससे कि आपका रिवीजन कंटिन्यू होता रहे, किसी प्रकार की कोई भी आपको रिवीजन करने की अलग से ज़रूरत न पड़े। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर पेज के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, मोड क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ पेज, पेज के डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं। ए ऑप्शन है पोर्ट्रेट, बी ऑप्शन लैंडस्केप, सी ऑप्शन ए एंड बी दोनों होते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। पेज के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को आंसर आते हैं कमेंट में टाइप करना है। अगर आप पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको सेंटर यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिल सके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है मिल जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए एंड बी वो दोनों ऑप्शन राइट है, मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों प्रकार के पेजों के डिफरेंट मोड्स पाए जाते हैं, दोनों मोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रा ऑफिस में सेल जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रा ऑफिस में सेल को ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस प्लस, बी ऑप्शन है कंट्रोल माइनस, सी ऑप्शन है आर्ट प्लस प्लस और डी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस प्लस। अब इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। लिब्रा ऑफिस में सेल को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको केवल सिंपल आराम से समझ के सारे आंसर देना है। सारे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन से ही कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से क्या है, इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल के साथ प्लस वाली बटन जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम सेल को ऐड करने के लिए इसका यूज करते हैं। सेल में डेटा को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन पे उसके बारे में ज़रूर टाइप किया करें। साथ ही और जो भी स्टूडेंट्स हैं, सारी क्लासेस डेली आपको हेल्पफुल लगती हैं, देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी बनता है, लाइक आप लोग ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 3, भारत क्यूआर को किसके द्वारा डेवलप किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाले हैं इसके बाद में, तो लास्ट तक क्लास को जरूर देखना है। भारत क्यूआर को किसके द्वारा डेवलप किया गया, भारत क्यूआर को किसके द्वारा डेवलप किया गया। अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन है एनपीसीआई, बी ऑप्शन है एसबीआई, सी ऑप्शन है आरबीआई और डी ऑप्शन इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एनपीसीआई, एसबीआई या फिर आरबीआई, तो इसका सही आंसर है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्या फ्लिकर एक ब्राउजर है। इज द फ्लिकर ए ब्राउजर, क्या फ्लिकर एक ब्राउजर है। ए ऑप्शन यस, बी ऑप्शन नो। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए या फिर बी, कौन सा ऑप्शन राइट है। फ्लिकर क्या है, ब्राउजर है या नहीं है, फटाफट आपको बताना है यस और नो। तो फ्लिकर एक ब्राउजर नहीं होता है, फ्लिकर एक ब्राउजर के रूप में कार्य नहीं करता है, ये एक सर्च इंजन के टाइप से काम करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के हमले में हमलावर बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता को अनचाहे संदेश भेजता है।
अब जैसे कभी कभी हमारे अनचाहे संदेश हमें नहीं ज़रूरत है, फिर भी वो सारे कई प्रकार के संदेश या मेल हमारे पास फ़ोन पर या फिर हमारे सिस्टम में आते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं। तो उसमें क्या होता है, इन विच अटैक डज द अटैकर सेंड द अनलोकेटेड मैसेज ए लार्ज नंबर ऑफ यूज़र के पास एक लार्ज नंबर में भेजता है। ए ऑप्शन है फिशिंग, बी ऑप्शन है स्पूफिंग, सी ऑप्शन है रैnsomware, डी ऑप्शन है ब्रूट फोर्स। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है, ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है फिशिंग। फिशिंग इज द राइट आंसर। फिशिंग जो होता है इसमें होता है यूजर पर कई सारे मैसेज एक साथ में भेजते हैं, जिससे कि वहाँ पर लोग लुभावने या फिर उसमें कुछ यूजर के द्वारा अब किसी न किसी मैसेज पर या फिर मेल पर जो यूजर होता है क्लिक कर देता है। जैसे ही अपना क्लिक करते हैं पूरा हमारा डेटा या फ़ोन सिस्टम हैक हो जाता है और दूसरे के कंट्रोल में हो जाता है, इसलिए इसे फिशिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, साइबर सुरक्षा में हनी पॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है। साइबर सुरक्षा में हनी पॉट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए हनी पॉट इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में हनी पॉट का मुख्य यूज क्या होता है ये आपको बताना। ये ऑप्शन है दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को आकर्षित और विश्लेषण करना, टू अटैक ए एनालाइज मॉलिक्यूलस एक्टिविटीज। बी ऑप्शन है टू स्टोर डेटा को स्टोर करना। सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड इंक्रिप्शन को प्रदान करना। डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से जितने भी ऑप्शन है इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा आंसर राइट है। इसका सही आंसर है दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को आकर्षित और विश्लेषण करना, टू अट्रैक्ट ऑफ द एनालाइज एंड मॉलिक्यूलस एक्टिविटीज को एक्टिव करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस साइबर हमले में हमलावर स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके पासवर्ड का अनुमान लगाता है। अब जब कोई भी हमलावर है तो वहाँ पर स्वचालित उपकरण, जैसे कई सारे स्वचालित जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग करके पासवर्ड का पता लगाने की कोशिश करता है। तो वो कौन सी चीज़ होती है। इन विच साइबर अटैक डज द अटैकर्स गेस पासवर्ड यूजिंग ऑटोमेटेड टूल। किस ऑटोमेटेड टूल का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है फिशिंग, बी ऑप्शन है स्पैमिंग, सी ऑप्शन है ब्रूट फोर्स अटैक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना है किस प्रकार के हमले स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके पासवर्ड का अनुमान लगाते हैं। आपको बताना है कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी। सिंपल कमेंट में आपको टाइप करना है, कमेंट में आंसर टाइप करना है, ऑप्शन देना है कौन सा सही है। इसका सही आंसर है ब्रूट फोर्स अटैक। कौन सा होता है, ब्रूट फोर्स अटैक, जो ऑप्शन स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके पासवर्ड का स्वतः अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ब्रूट फोर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिजिटल वॉलेट क्या होता है। अब फ़ोन में जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम का जो होता है एक अपना वॉलेट होता है। वॉलेट में क्या होता है, जिसका रिजर्व मनी हम उसमें डालते हैं, जैसे ही आता है वो रिजर्व मनी पड़ा होता है, वहाँ से हम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, न कि बैंक में जो बैंक ओपन करने की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट होता क्या है ये आपको बताना है। फिजिकल वॉलेट एक ऑनलाइन टूल। सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के लिए उपयोग किया जाने वाला वर्चुअल वॉलेट। डी ऑप्शन है ए वर्चुअल वॉलेट यूज टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। अब आपको बताना है डिजिटल वॉलेट का क्या होता है। डिजिटल वॉलेट होता एक्चुअली क्या है। फिजिकल वॉलेट होता है, ऑनलाइन टूल होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के लिए उपयोग किया जाने वाला वर्चुअल वॉलेट हमारा जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिजिटल वॉलेट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 का राइट आंसर मिल जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर। अब आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बजटिंग ऐप की क्या भूमिका होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ बजटिंग ऐप। बजटिंग ऐप का यूज क्या होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है
ऑप्टिमाइज इंसॉल्वेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। बी ऑप्शन है खर्च करने की आदतों को निगरानी और नियंत्रण करना, मॉनिटर टू कंट्रोल स्पेंडिंग हैबिट्स। सी ऑप्शन है शिक्षा का प्रदान करना, टू प्रोवाइड एजुकेशन। डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है खर्च करने की आदतों की निगरानी और नियंत्रण करना, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल स्पेंडिंग हैबिट्स। हैबिट को मॉनिटर करना और उनको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मोबाइल बैंकिंग ऐप का प्राथमिक कार्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मोबाइल बैंकिंग? मोबाइल बैंकिंग से हम लोग क्या कार्य करते हैं? केवल बैलेंस चेक करते हैं, टू चेक बैलेंस ओनली। बी ऑप्शन है टू एनेबल यूजर टू मेक पेमेंट एंड मैनेज देयर अकाउंट्स, अकाउंट को मैनेज करने के लिए। सी ऑप्शन है टू टेक लोन, लोन लेने के लिए। या इनमें से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करना है क्या होगा। पेमेंट करना और अकाउंट को मैनेज करना, टू एनेबल पेमेंट्स एंड यूजर मेक पेमेंट्स एनेबल देयर द अकाउंट्स, अपने अकाउंट से पेमेंट करना और उसे मैनेज करना। इसके लिए मोबाइल बैंकिंग का उपयोग किया जाता है। मोबाइल बैंकिंग का उपयोग एनेबल टू यूजर मेक पेमेंट्स एंड मैनेज देयर अकाउंट्स, अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, डिजिटल भुगतान ऐप का मुख्य लाभ क्या होता है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ए डिजिटल पेमेंट ऐप? डिजिटल पेमेंट ऐप से मेन जो होता है मुख्य लाभ क्या होता है ये आपको बताना है। ओनली कैश ट्रांजैक्शन, केवल कैश से लेन देन होता है, ए ऑप्शन में था। बी ऑप्शन में है फास्टर एंड मोर देन कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस, फास्ट और मोर देन कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस होता है। सी ऑप्शन है इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, नो इंटरनेट रिक्वेस्ट, इंटरनेट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना है कौन सा ऑप्शन राइट है। इसके लिए बी ऑप्शन राइट आंसर, फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस, फास्ट और मोर कन्वीनियंट सुविधाजनक ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब इनमें से क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म कौन सा होता है ये आपको बताना है। केवल जानकारी देना, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ओनली। बी ऑप्शन है टू फैकल्टीज ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज टू डिजिटल करेंसीज, डिजिटल मुद्राओं को ट्रेडिंग और एक्सचेंज करने की सुविधा प्रदान करना। सी ऑप्शन है ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, बैंक का खाता खोलना। डी है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका सही आंसर मिल जाता है हमें, डिजिटल मुद्राओं को ट्रेडिंग और एक्सचेंज करने की सुविधा प्रदान करने का कार्य करता है। डिजिटल मुद्राओं को ट्रेडिंग करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पीयर टू पीयर का भुगतान ऐप का प्राथमिक कार्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन टू पीयर पेमेंट ऐप? पेमेंट ऐप पीयर टू पीयर पेमेंट ऐप का उपयोग क्या किस लिए किया जाता है ये आपको बताना। ए ऑप्शन है वस्तुओं को खरीदना, बाइंग गुड्स। बी ऑप्शन है पेइंग बिल्स, बिल्स को पेमेंट करना।
सी ऑप्शन की टू अलाउ यूजर टू सेंड द रिसीव मनी डायरेक्टली टू फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के बीच सीधे पैसे का लेन देन करने के लिए। सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है व्यक्तियों के बीच सीधे ट्रांजैक्शन भेजना और प्राप्त करना। P2P मतलब पीयर टू पीयर ऐप ट्रांजैक्शंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मोबाइल भुगतान ऐप का उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मोबाइल पेमेंट ऐप, मोबाइल पेमेंट ऐप का उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन है नगद निकासी, बी ऑप्शन है पासबुक अपडेट करना, सी ऑप्शन है मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके संपर्क रहित भुगतान की सुविधा प्रदान करना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी सभी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके संपर्क रहित भुगतान की सुविधा देना। मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके संपर्क रहित भुगतान की सुविधा देना मोबाइल पेमेंट ऐप का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्यूआर कोड का अर्थ क्या होता है, क्यूआर कोड का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूआर कोड। ए ऑप्शन है क्विक रिस्पांस कोड, बी ऑप्शन है क्वालिटी रैंडम कोड, सी ऑप्शन है क्विक रैंडम कोड, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इनमें से जो भी ऑप्शंस दिए हैं सभी ऑप्शंस गलत हैं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी कौन सा ऑप्शन राइट है, कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका सही आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया बिल्कुल सही है, क्विक रिस्पांस कोड इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है क्विक रिस्पांस कोड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एटीएम का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द एटीएम। एटीएम का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन है एटीएम का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है ऑल टाइम मनी, बी ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑप्शन है एनी टाइम मनी और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर आपको मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द राइट आंसर। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट बैंकिंग का प्राथमिक लाभ क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, नो नीड टू विजिट बैंक। बी ऑप्शन 24/7 एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस 24/7। डी ऑप्शन ए एंड बी, सी ऑप्शन ए एंड बी, डी ऑप्शन इन नन ऑफ दीज। ऊपर दिए गए कोई भी ऑप्शन राइट होगा। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इंटरनेट बैंकिंग का प्राइमरी जो है बेनिफिट्स क्या होता है ये आपको बताना। उसका सही आंसर है ए एंड बी, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, 20/4 24 घंटे बैंकिंग सेवाएं एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग से। ट्रांजैक्शन, लेन देन, सारी चीज़ें लगभग हम लोग नेट बैंकिंग की आवश्यकता और मोबाइल बैंकिंग बैंक जाने की आवश्यकता है, दोनों काम अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेट बैंकिंग में ओटीपी का उद्देश्य क्या होता है। जब हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उस समय उसका ओटीपी का उद्देश्य क्या होता है, क्यों भेजा जाता है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ओटीपी इन इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में ओटीपी का क्या अर्थ है। बी, ए ऑप्शन है खाता बंद करना, क्लोजिंग अकाउंट। बी ऑप्शन है ऑनलाइन लेन देन के दौरान उपयोगकर्ता को प्रमाणित करना, तो ऑथेंटिकेट यूजर ड्यूरिंग द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। बी, सी ऑप्शन बैंक का नाम बदलना, चेंज द बैंक नेम और डी ऑप्शन
इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से सिंपल में पहला लास्ट वाला क्वेश्चन, और बैंक का नाम नहीं बदला जा सकता है, होता ही नहीं है। खाते को बंद करना, OTP से हम खाते को बंद करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए दौरान और प्रमाणित ऑथेंटिकेट प्रमाणित करने के लिए, सही और गलत का पता लगाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए OTP भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इंटरनेट बैंकिंग में ई स्टेटमेंट का क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ ई स्टेटमेंट इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग में ई स्टेटमेंट का क्या लाभ है, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 19, बैंक जाना पड़ता है, हैव टू विजिट बैंक। बी ऑप्शन है कागज की बर्बादी को रोकना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, एलिमिनेटिंग पेपर कटिंग एंड द रिड्यूसिंग एनवायरमेंट इम्पैक्ट। सी ऑप्शन है खाता सुरक्षित रखना, कीपिंग अकाउंट सेफ, खाते को सुरक्षित रखने के लिए। डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे ऑप्शन रॉन्ग है। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कागज की बर्बादी को रोकना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इंटरनेट बैंकिंग स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, स्क्रीन पर वर्चुअल कीबोर्ड का उद्देश्य क्या होता है? स्क्रीन पर अगर वर्चुअल कीबोर्ड होता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, किस लिए होता है, ये आपको बताना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्चुअल कीबोर्ड ऑन द स्क्रीन? स्क्रीन पर वर्चुअल कीबोर्ड किस रूप में होता है, ये आपको बताना। ए ऑप्शन है टू कीप स्क्रीन क्लीन, स्क्रीन को साफ करने के लिए। बी ऑप्शन है फास्टर टाइपिंग तेज करने के लिए। सी ऑप्शन है की लॉगर्स को लॉगिन क्रेडेंशियल कैप्चर करने के लिए, टू प्रोविडेंट की लॉगर टू फॉर्म द कैप्चरिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी या फिर डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसका सही आंसर में मिल चुका है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। की लॉगर क्रेडेंशियल कैप्चर्स को क्रेडेंशियल कैप्चर को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस की क्लास को कंटिन्यू किया है। लगभग इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं, तो आपको अच्छे से क्लास को ज़रूर देखना है, समझना है। अगर आपने लास्ट में क्लास को ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग से ज़रूर देखना है, स्टार्टिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास के। आज की क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस को ही रखेंगे। कल हम लोग एक नई क्लास लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों को एक नए तरीके से स्पेशल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कल की क्लास ज़रूर आप लोग कंटिन्यू देखेंगे, उसमें कुछ हम लोग नए तरीके से क्वेश्चनों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।